गलत। जननी माता की भी रक्षा करो, धरती माता के वैभव को बढ़ाओ, भारत माता का गौरव ऊंचा करो, गौ माता की सेवा करो। हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं, लेकिन भैंस को कुछ नहीं मानते। भैंस से कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ा है। कहते हैं गाय माता है, तो मैं पूछता हूं भैंस कौन है तुम्हारी? बोलते मुझे पता नहीं है। तो मैं बता देता हूं, गाय माता है तो भैंस तुम्हारी नानी है, क्योंकि उससे बड़ी है, मोटी है। इस नानी को भी बचाओ। फिर ये बकरी बकरा तुम्हारे कौन है? बकरी तो हिंदू लोग भी खाते हैं, इसलिए बकरी से भी रिश्ता नहीं जोड़ा। बकरी की भी रक्षा करो। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। जो बकरी पत्ती खाती है उसकी तो आदमी खाल निकाल लेता है, बकरी को खा जाता है। जो आदमी बकरी को खा जाता है उस आदमी का क्या हाल होगा, सोचो। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। आपकी मंगलवाणी हो, आपकी पत्नी भी मंगलमय वातावरण घर में बनाए। आपकी माता पिता मंगल स्वरूप हो, आपके बेटे आपकी बेटियां उस मंगल प्रसाद को सुरक्षित रख सके, ऐसी उनके अंदर सामर्थ्य पैदा हो। आपका घर मंगलमय वातावरण से विभूषित हो, जहां रह करके आपको सुख मिल सके। आपके घर में सब तरफ गुरुदेव के फोटो लगे हों, भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान के सपने आपको ना आए। सांप शेर बाघ के सपने आपको ना दिखाई दे। गुरु का सपना, सत्संग का सपना, खुलरी गांव की सत्संग सभा का सपना आपको दिखाई दे। कभी कभी मुझे सत्संग करते होने का सपना आता है, कभी कभी रोज नहीं आता है। ऐसा लगता है बहुत श्रोता बैठे हैं, सुंदर व्यास गादी है, श्रोता मुस्कुरा रहे हैं, मैं हंस रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं। कभी कभी ज्यादा श्रोताओं को देखकर सपने में भी शर्म जाता हूं, शर्म लग जाती है, इतने लोग, डर लग जाता है। कभी कभी ज्यादा श्रोताओं को देख करके मेरा उत्साह बढ़ जाता है। सपने भी हों तो सत्संग के हों। गुरुजी सपने में आए, आपको सत्संग सुना जाए। अभी एक भक्त कह रहा था छत्तीसगढ़ का, तुम सपने में आए थे, कहे गए थे कि शराब पीना छोड़ दो, नहीं 6 महीने में मर जाओगे। तो मैंने गुरुदेव छोड़ दिया है, डर के छोड़ा। स्वप्न में भी गुरुजी तुमको समझाए, ऐसे वैसे सपने आपके ना आए। आपके घर में माता पिता की तस्वीर लगा देना, दूसरी तस्वीर वीर पुरुषों की लगाना, देशभक्तों की लगाना, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना जीवन दान किया है, उनका चित्र लगाना। तीसरी तस्वीर कोई
महान संत गुरु की लगाना, जिसको देख कर ही तुम्हारी टेंशन कम हो जाए, खुशी आ जाए, मन प्रसन्न हो जाए, उनकी तस्वीर लगा देना। कितने लोग अपने घर में जंगली भैंसा की तस्वीर लगाते हैं, मैं देखा। हाथी, शेर, कबूतर, और कितने लोगों के घरों में तो हीरो हीरोइन की भक्ति हो रही है। अमिताभ बच्चन को गले से लगाते हैं कि तुम ही तारोगे, तुम ही मारोगे। हेमा मालिनी के पांव छूते हैं कि हे देवी, कलयुग की तू ही चंडिका है, पार कर दे। कितने पागल दीवाने लोग हैं। हीरो हीरोइन का चित्र देख देख करके तुम्हारा चरित्र जीरो जीरोइन हो जाएगा। संत की तस्वीर का दर्शन करके बुराइयों का अंत हो जाएगा, और गुरु की तस्वीर का दर्शन करके तकदीर बदल जाएगी। गुरु का फोटो, गुरु का चित्र आपके चरित्र को उज्जवल बनाने में मदद करेगा। माता पिता का चित्र भी लगाना, जिनके द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है। सवेरे उठकर अपनी मां के पैर छू लो। क्या तुम दे सकते हो उनको? ये जो शरीर तुम्हारा है, ये भी उनके ही खून से, उनके मांस से ये पुतला बन करके उनके पेट से बाहर आया। तुम क्या दोगे उनको? एक बार की कथा है, वीर शिवाजी ने अपनी मां से कहा, मां, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, तू आदेश कर। तो मां ने कहा, तू सेवा क्या करेगा? ये जिस शरीर से तू सेवा करना चाहता है, ये शरीर भी तो मेरा ही है। तो वीर शिवाजी ने कहा, इस शरीर के चमड़े के जूते बनाकर तुझको पहनाऊं, तब शायद तेरे ऋण से उऋण हो जाऊं। तो मां ने कहा, वो चमड़ा भी तो मेरा ही है, तू कैसे उऋण होगा? मां के ऋण से उऋण होना है, पिता के ऋण से उऋण होना है, तो एक ही उपाय है कि ऐसे कर्म करना, ऐसा आचरण करना, ऐसा स्वभाव बनाना कि माता पिता तुमको देख देख करके मंद मंद मुस्कुराएं और मौन होकर आशीर्वाद दें कि मेरा बेटा तो भगवान जैसा ही पैदा हुआ, मेरी बेटी तो देवी है। गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हो तो गुरु के ज्ञान को फैलाना। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, बहुत ज्ञान दिया है तुमने, अब इस गुरु ऋण से कैसे उऋण हूं? रामकृष्ण ने कहा, बेटा, ये मेरा दिया हुआ ज्ञान, इसको करोड़ों लोगों में बांटो जाकर, तो मेरे ऋण से उऋण हो जाओगे। और इस ज्ञान को अपने आचरण में उतार लो, तब तुम गुरु के ऋण से उऋण हो जाओगे। और गुरु तुम्हारे क्रियाकलापों को देखकर मुस्कुराए, खुश हो, क्या मेरा शिष्य है। गुरु के ऐसे शिष्य बनो कि गुरु का भार कम हो जाए, गुरु का जीवन बहार बन जाए, गुरु का जीवन त्योहार बन जाए। गुरु को टेंशन मत देना। कितने शिष्यों ने गुरुओं को मार डाला, कितने शिष्यों ने गुरुओं को बहुत जल्दी मोक्ष गति दे दिया, कितने शिष्यों ने गुरुओं को फूल जैसा हल्का कर दिया, गुरु की खुशबू को पूरे विश्व में फैला दिया। एक बार मैं अपने आश्रम पर सबकी ड्यूटी लगा रहा था सेवा की, कि आपको ये करना है, आपको करना है। 40 शिष्यों को डिवाइड कर रहा था सुबह सुबह
तो मेरे गुरुदेव मेरे साथ बैठते हैं दाहिने साइड में, बाएं साइड में छोटे गुरुदेव, बीच में मुझे बिठाते। तो सबकी ड्यूटी बट गई, तो मेरे गुरुदेव ने कहा मेरी ड्यूटी तो बताए नहीं, मुझे क्या करना है। मैंने कहा गुरु को ड्यूटी शिष्य नहीं देता है, गुरु की ड्यूटी तो परमानेंट रहती है कि अपने शिष्यों पर कृपा करे और भक्तों को दर्शन दे और ज्ञान बरसाता रहे। ये ड्यूटी है। सूरज को कहीं कोई ड्यूटी देता है कि रोशनी दो, प्रकाश दो, सबको दर्शन दो? कोई ड्यूटी नहीं लगाता है। ड्यूटी तो शिष्यों की लगाई जाती है। गुरु तो सूरज होता है, अपने आप सबको ज्ञान की रोशनी देता है। तो हमारे गुरु हंसने लगे कि बोले ठीक कह रहे हो। गुरु को खुश रखना, चरित्रवान शिष्य, वैराग्यवान शिष्य गुरु के दिल को जीत सकता है। और सरल स्वभाव का पुत्र हो, मधुर स्वभाव की बेटी हो, शांत स्वभाव की बहू, ये अपने माता पिता सास ससुर के दिलों पर अधिकार कर सकते। जिस घर में बहू बनकर जाना, ये सोचना कि असली मेरा घर यही है। एक माँ छूट गई तो दूसरी माँ सासू के रूप में मिल गई है। रोज रोज अपने माँ बाप को फोन मत लगाना, शिकायत मत करना, स्वयं को एडजस्ट करना। छोटी सी बात हो हेलो मत कर देना, तुम्हारे हेलो से दोनों घर हिल जाएंगे। और कितने माता पिता अपनी बेटी को मोबाइल देकर भेजते हैं ससुराल कि जाओ ससुराल, कोई बात होगी तुरंत खबर देना, पूरी सेना लेकर आएंगे, तुम्हारे सास ससुर को बंदी बनाएंगे और जमाई को जम के पीटेंगे। तू देखते देखते हंसना, ले जा मोबाइल, दब के मत रहना। राजपुताना की बेटी है, सबको दूध में पानी पिला देना, खुद घी पी जाना। क्या लफड़ा है ये। अरे बेटी के अंदर इतना जोश भरोगे, कितना बड़ा एक्सीडेंट होगा। उसको गम खाना सिखाओ, पति के साथ में रहना सिखाओ। अभी मेरे एक संत के माता पिता आए थे, तो अपने बेटे से कह रहे थे कि देख, अब तेरे माता पिता जो कुछ हैं गुरुजी हैं, इनकी आज्ञा में रहना, मेरा आश्रा मत करना। तेरा घर यही है, आश्रम यही है, गुरु के चरण ही तेरे मंदिर हैं। इनके अनुशासन को समझना, नियम को समझना, और ये जहां बिठाएं वहां बैठना, मनमानी मत करना बेटा। अगर इनकी छाया बनकर तुम रहे बेटे तो मुझे अपार खुशी होगी, अगर इनको भी तंग कर दिया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। बेटा गुरु के होके रहना, बेटे को सिखाओ, गुरु के बन के रह जाए। और महिलाओं से एक मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने मन में एक मनोकामना करो, हम दो हमारे दो का सिद्धांत बदल दो, हम दो हमारे चार होना चाहिए। तुम सोचोगे इतनी जनसंख्या, अरे एक टमाटर का रिसर्च हुआ है, एक टमाटर के पौधे में 5 कुंटल टमाटर आते हैं। तुम्हारे 4 बच्चे तो एक ही पौधे में खा लेंगे टमाटर, तुम चिंता क्यों करते हो? एक बेटा माता पिता की सेवा के लिए रहे, दूसरा बेटा गुरु की सेवा के लिए, धर्म रक्षा के लिए रहे, तीसरा बेटा देश की रक्षा के लिए देशभक्त बनकर रहे, और चौथा बेटा याद रखना, देश की राजनीति को संभालने के लिए भोपाल और दिल्ली में जाकर पॉलिटिक्स करे, जिससे कि हमारे देश का विकास हो। राजनीति की निंदा मत करना,
धर्म की रक्षा के लिए भी तो पुत्र चाहिए। धर्म को कौन बचाएगा? मैं संत हो गया, मैं भी तो किसी माँ बाप का पुत्र हूं। कितने माता पिता सोचते हैं आप संत हो गए, आपके माता पिता को दुख हुआ होगा, और हमारे माता पिता के घर में ढोल बज गई, हम संत हो गए, बहुत खुश हुए, बोले संत हो जाओ। जब मैं संत बना उसके बाद बोले तुम्हारे 1-2 भाई और संत हो जाए, सब निकल जाओ। तो हमने कहा घर? बोले घर को आश्रम बना दो, काम खत्म, पैसा हजम। हमने कहा तुम? बोले हम मर जाएंगे बस कम, बस खत्म। आज आप बता सकते हैं, मैं सत्संग सुनाता हूं, हर जाति का आदमी, हर पंथ का व्यक्ति, हर मजहब का व्यक्ति, पाकिस्तान से एक मुस्लिम भाई का फोन आया था मेरे लिए निमंत्रण कि पाकिस्तान में आकर प्रवचन करिए, मैं प्रोग्राम कराऊंगा। मैंने कहा अभी रुको, अभी हिंदुस्तान ही बाकी है, पाकिस्तान देर में आऊंगा। अमेरिका से फोन आ रहे हैं। सोचिए आप, ये भी किसी का बच्चा आज संत होकर सत्संग कर रहा है। 30 करोड़ लोग टीवी में उसका प्रवचन सुन रहे हैं। रूबरू में भी न जाने कितने करोड़ लोग प्रवचन सुन चुके हैं। और मैं लगातार 28 वर्ष से सत्संग कर रहा हूं। बहुत समय हो चुका है मुझे, 49 वर्ष 50 वर्ष तो मेरी उम्र हो गई है, सत्संग जारी है। और 20 वर्ष से मैं ऐसा ही हूं, बुढ़ापा आता ही नहीं है, क्योंकि चिंता और टेंशन से मुक्त जीवन जल्दी बूढ़ा नहीं होता। तनाव और फालतू सोचने से जो बच गया उसका शरीर जल्दी कमजोर भी नहीं होता। और जिसका मन पावन है, रोज योगा करता है, सीमित भोजन करता है, चबा चबा कर खाता है, प्रेम से खाता है, मुस्कुरा कर खाता है, खाते समय खाना की टेंशन नहीं करता कि इसमें नमक ज्यादा कि नमक कम है। आज जो मेरे लिए स्पेशल सब्जी बनी थी उसमें नमक 3 गुना था, तो मैं एक टुकड़ा उठाया, उसका खाया, फिर कटोरी साइड किया, तो मुझे खिलाने वाला वो छोटा बाबा बोला क्या गुरुदेव नमक ज्यादा है? हमने कहा कृपा से 3 गुना है। तो उसके मन में सोच हुआ कि डाला तो मैंने ही है, लेकिन आइडिया चुक गया। लेकिन कोई शिकायत नहीं करना है, नमक ज्यादा है कोई बात नहीं, दाल खा लो, दूसरी सब्जी खा लो। तुम खाते समय लड़ते हो, झगड़ते हो, टेंशन करते हो, कितने लोग थाली फेंक कर भाग जाते हैं। ऐसे लोगों के शरीर में भोजन से खून नहीं बन सकता है, उस क्रोध में उनका खून सूख जाता है और उनको 40 साल की उम्र में ही बुढ़ापा आ जाता है। बनाने वालों को धन्यवाद दो, कितना मेहनत से बनाया है। 3 घंटे रसोई में बैठे बैठे बना रहे, मन में सोच रहे हैं गुरुदेव को खिलाऊंगा, संतों को खिलाऊंगा, भक्तों को खिलाऊंगा। स्त्रियां सोचती हैं मेरा पति खाएगा, सास ससुर खाएंगे। इनके भावों को तो पढ़ो, कभी इनसे गलती हो जाए, नमक भूल जाए तो भी शिकायत मत करना, नमक डबल डाल दे तब भी कुछ मत कहना, खा लेना। और जब ये खाएंगी तो इनको पता चल जाएगा कि आज क्या गड़बड़ हुआ है। कभी कभी भोजन की प्रशंसा भी कर देना, सेवा करने वालों की प्रशंसा भी कीजिए। धन्यवाद भी दीजिए। भगवान श्री राम हनुमान चालीसा में हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। क्या कहते हैं?
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तहीं सम भाई। रघुपति, रघुपति किसका नाम है? बोलो, हैं? कौन? भगवान श्री राम। खाली राम मत कहना, राम कोई तुम्हारा बेटा थोड़े। किसी संत का नाम लेना हो तो उसको कहना पूज्य श्री क्षमा साहेब जी, श्री क्षमा देव जी, श्री गुरुमन देव जी, श्री सच्चिदानंद महाराज जी, श्री परमानंद महाराज जी। अपने पिता का नाम लेना तो कहना क्या? श्री अमोल सिंह पटेल, श्री यश कुमार पटेल, श्री ब्रजेंद्र सिंह राजपूत। कितने लोग अपने बाप का नाम ऐसे लेते हैं जैसे लगता है बेटे का नाम ले रहे हैं। एक लड़के से मैंने पूछा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो उसने कहा मदन। तो हमने कहा कहाँ है? बोले ये बैठा क्या है? हमने कहा अरे बेटे को इतना भी नहीं सिखाया कि माता पिता का नाम कैसे ले। गुजरात में कोई स्त्री अपने पति को बुलाती तो कैसे बुलाती है? एक स्त्री ने अपने पति को बुलाया तो कहा चिमन इधर आओ, अहीं आओ से। तो मैं सोचा चिमन कोई उसका बेटा होगा, छोरी छोरा होगा। वो चिमन मूंछों वाला आया तो हमने कहा कौन है? तो वह मेरा पति है ये। तो हमने कहा लड़की की तरह पुकार रही हो? तो बोला ये गुजरात है, यहां अमेरिका का प्रभाव है। पति को भी सभ्यता से पुकारो, अपनी पत्नी को भी सभ्यता से पुकारो। श्रीमती उर्मिलाबाई, श्रीमती रश्मिबाई, श्रीमती उषाबाई कहो। ऐसे मत कहना कि मेरी पत्नी ये निर्मला है। अपने बेटा बेटी को कह सकते हो। हमेशा सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक बोलना चाहिए। नचकेता, आप अपनी कथा पर आ जाओ। नचकेता यमराज से पूछ रहे हैं कि मुझे केवल परमात्मा का ज्ञान चाहिए। परमात्मा कहाँ रहता है? न गाय चाहिए, न धन चाहिए, न भूमि चाहिए, परमात्मा का ज्ञान चाहिए। यमराज ने कहा कि नचकेता ध्यान से सुनो। परमात्मा के संबंध में जो ज्ञान नचकेता को यमराज ने कठोपनिषद में दिया है, वह ज्ञान आपके बीच में मैं सुनाने जा रहा हूं। कृपया ध्यान पूर्वक सुनना। एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एते नेव बीजानात् किमत्र परिशिष्यते यतत वै तत् अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः आत्मनि तिष्ठति भूत ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते यतत वै तत्। हिंदी में बताना पड़ेगा कि आप समझ गए हैं? हिंदी में बताने के लिए अगले साल आऊंगा। हिंदी में बताना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः आत्मनि तिष्ठति। हे नचकेता, इस शरीर में जो अंगुष्ठ मात्र का स्थान है, जिसको हृदय कहते हैं, उस हृदय में आत्मनि तिष्ठति, ये आत्मा रूपी परमात्मा निवास करता है। जिसका बोध हो जाने पर वह व्यक्ति ना तो किसी की निंदा करता है, ना किसी से ईर्ष्या करता है,
फिर वह सबसे प्रेम ही प्रेम करता है। ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है, वो हृदय में निवास करता है। ये आत्मबोध, आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान यमराज नचिकेता को करा रहे। आत्मा का स्वरूप कैसा है